Hey Amal, how are you? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? अपने दिल से पूछ लो। शाजिम, Come on यार, क्या शाज़िम? क्या मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ खुश नहीं हो? जिस लड़की को अपने हस्बैंड के रूम में एंटर होने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़े, वो भला कैसे खुश रह सकती है इस घर में? शाजिम, ये मेरा पर्सनल मामला। ओ प्लीज यार, पर्सनल पर्सनल, मुझसे क्या पर्सनल है? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने ज़हीन से जिद में आके शादी की है सिर्फ, और वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। अच्छा भला तुम्हें समझाया था कि मेरी बात मान लो, लेकिन तुमने नहीं मानी। काश तुम अगर मेरी बात मान लेती अमल, तो हम साथ होते। बट आई नो कि तुम्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर होता होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ज़हीन से शादी करके। गलती गलती ये थी कि मैंने एक पल के लिए भी सही लेकिन तुम्हारी तमन्ना की। गलती ये थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगे। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। जिस वक्त मुझे मेरे दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम मेरे साथ नहीं थे। मैं बिल्कुल अकेली थी, तन्हा हो गई थी मैं। और हाँ, मैं पछता रही हूँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इसलिए पछता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ की तमन्ना की, तुम पर भरोसा किया। दैट्स इट। देखो अमल, अब भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं करना। तुम्हें पता तुम मेरे साथ क्यों थे? क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा का स्टेटस था। और अब तुम बेला के साथ इसलिए हो क्योंकि उसके पास भी स्टेटस है। लेकिन मुझे देखो, मेरे पास कोई स्टेटस नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। ना मेरे पास मेरे पापा का बैलेंस है और ना ही उनका स्टेटस। अमल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सब गलत था, और मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ आज। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक का था, और अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं निभानी। मुझे ना तुमसे बात भी नहीं करनी। इसलिए प्लीज आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, और ना ही कभी मुझसे बात करना। पर अमल, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो आलम घर पे नहीं था इसलिए जल्दी आ गया। तुम सोई नहीं अभी तक? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुम कुछ सोचकर परेशान हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मैं अमल के बारे में सोच रही हूँ। कासिम, जब से अमल की शादी हुई है वो ज़हीन के साथ एक बार भी मुझे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो है ना? कहीं अमल मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अमल झूठ क्यों बोलेगी? अगर ज़हीन और उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो तुमसे डिस्कस करती वो। ठीक कह रहे हैं आप। अगर कोई बात होती तो अमल मुझसे जरूर डिस्कस करती। बस ऐसी सोच आ गई मुझे। मैं जरा चेंज कर लूं।
फोन दे अपना। क्यों भाई? अबे फोन दे, तेरी भाभी को फोन करना याद आ रही है उसकी। मेरे मोबाइल से क्यों कर रहे हो? अपने मोबाइल से करो ना भाई। अबे मेरा नंबर नहीं उठा रही इसलिए तेरे फोन से कर रहा हूँ। 3 दफा पीसीओ से फोन कर चुका हूँ, नहीं उठाया उसने। ओ अच्छा। भाई सब ठीक तो है? बंद आ रहा है फोन यार, सुबह से बंद आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, दोबारा ट्राई कर लेंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमल। जिस दिन मेरे सामने आ गई ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। खाना ले आऊं भाई? मेरा मतलब है नाश्ता। नाश्ता लेके आता हूँ। दिलशाद आंटी कहाँ है? मैं मैम का इंतजार कर। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। नहीं, मैंने कॉफी पीनी छोड़ दी। अमल, तुम इतना नॉर्मल नजर आने की कोशिश क्यों कर रही? अगर तुम इतनी खुश हो तो ये खुशी तुम्हारी आंखों में नजर क्यों नहीं आ रही? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम ये बात जानती हो ना। तुम चाहते क्या हो? क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरी हंसती बसती दुनिया में आग लगाना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हें तंग करने आया? अमल, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता। मैं कुछ नहीं जानती और ना तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज मत आया करो मेरे सामने। मुझे यूं तुम्हें देखकर तकलीफ होती है। अमल, मैं दिलशाद मैडम का मैनेजर। अगर तुम्हें मेरा यहाँ बार बार आना बुरा लगता है तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। बस एक बार आप ही की शादी हो जाए। पायजा, आप ही की शादी हो रही है? हाँ, इसी वीक में। उन्हें तुम मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। अमल, अगर तुम खुद आकर मुबारकबाद दोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ रेहान, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ज़हीन को बुला के लाओ। क्या हुआ? कहाँ है वो? मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ आई थी। वो ज़हीन फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। तुमने उसे बताया नहीं कि मैं उसे बुला रही हूँ? एक काम कहा था तुम्हें, वो भी तुम ढंग से नहीं कर सकती हो। तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? जाओ उसे कहो कि मैं बुला रही हूँ। मैम, ये फाइल। हाँ, बैठ जाओ। अरे, आप अभी तक यहीं पर है? काम हो गया? जी मैम, बिल्कुल हो गया है। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही दरवाजे पर पिन लगा दी है। ओके, और अंदर का जैसा कहा था वैसा ही किया है ना? वो सब भी काम हो गया है, बस अब तो अमल मैडम के आने की देर है। किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अब जाओ यहाँ से, गो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहीं भी रहूं, तुम मुझसे ये सवाल करने वाले कौन होती हो? तुम मेरे रूम के बाहर खड़ी हो, ये सवाल तो बनता है। कुछ चाहिए तुम्हें? ओह, तुम्हारे पास है ही क्या जो मुझे चाहिए होगा? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है, जिसे तुम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते मुझसे।
ये लकीरें भी कितनी अजीब होती हैं ना, हाथों पर हो तो नसीब बन जाते हैं, माथे पर हो तो तकदीर बन जाती है। जिसे ज़हीन से शादी नहीं करनी थी उसकी शादी हो गई, और जो ज़हीन से शादी करना चाहती है वो बेचारी अभी तक घुल रही है। अफसोस। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें वो बताऊं जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएं, लेकिन अफसोस किसी वजह से खामोश रहना पड़ता है मुझे। तुम्हारी ये फिजूल बातें खत्म हो गई हूँ तो मैं जाऊं? अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे ज़हीन की जिंदगी से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो रेहान, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि अब मुझे यही सब कुछ बर्दाश्त करना है अपनी मामा और अपने भाई के लिए। क्या क्या लिखा है? मैंने आलू पालक लिख लिया है, चिकन कोरमा लिख लिया है, मसूर की दाल, साहब लिख, वालेकुम। मसूर की दाल, सलाद, नान और चपाती, हनी खीर। कुछ चाहिए था? नहीं, एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं था। मैं क्या नाम था आपका? मेरा नाम मकबूल है। हाँ, तो मैं मकबूल भाई को आज का मेन्यू लिखवाने आई थी कि खाने में क्या बनेगा। मैडम ने सारा आज का मेन्यू लिखवा दिया। अच्छा, तो आपने पहले ही लिखवा दिया है। कोई बात नहीं, जो इन्होंने लिखवाया आज वो नहीं बनेगा, जो मैं कहूँ आज वो बनेगा। आज वैसे भी बासिल की फेवरेट डिश बनेगी, सारा सी फूड खाना बनाएंगे हम। वो तो ठीक है आनिया, लेकिन कासिम सी फूड नहीं खा सकते, एलर्जी है उन्हें। कल अमल की पसंद का खाना बना था ना, फास्ट फूड। मुझे भी फास्ट फूड से एलर्जी है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैम मैं जाऊं? नहीं, जो हानिया मैडम ने कहा है वो नोट कर लें और वही मेन्यू बना दें, ठीक है? जी बेहतर। शायद आप लिखें।
जाओ देखो ज़हीन। मैम। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ देख। फिर कोई तमाशा। धुआं क्यों है? अमल, अमल दरवाजा खोलो। अमल, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सर, दरवाजा खोलो, कुछ नहीं करो। मैडम। अमल, अमल उठो। सर लगता है बेहोश हो गए सर। अरे तो उठाओ इसे, जो भी करना करो, उठाओ इसे। जी सर। कमरे में धुआं था बहुत ज्यादा, आई थिंक शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? अगर इसे कुछ हो जाता तो? मॉम कुछ नहीं होता, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। वैसे भी ये जिए या मरे हमें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है। अगर इसे कुछ हो गया ना तो कासिम दाद हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता। देखिए ना, अभी भी खांस रही है। तुम लोगों से तो मैं बाद में बात करती हूँ ना। रेहान, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी मैम। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे सही में तो ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कासिम दाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हमको इतनी टेंशन ले रही हैं। तुम कासिम दाद को जानती नहीं हो महा। बहुत मकार आदमी है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैम डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। ज़हीन, कुछ करो। सर, मैं दूसरे डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैंने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू। अच्छा कि आप लोगों ने जल्दी रूम से बाहर लेके आ गए, वरना स्मोक इनके लंग्स में चला जाता और इसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू। रेहान, इन्हें बाहर छोड़कर। जी मैम। मैं ठीक है। ओके। प्लीज आ जाए। इतनी आसानी से तो मरने नहीं दूंगी तुम्हें अमल। ज़हीन, इस लड़के रेहान पे जरा नजर रखना। हमारे घर की बातें बाहर नहीं पता चलनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मुझे लगता है रेहान बहुत लॉयल है, ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करती हूँ। जरा ऊपर देख कर आऊं कि कमरे का क्या हाल है। किस्मत अच्छी थी जो मेरे हाथों से बच गई। सुनो, सब कुछ तुमने किया ना? हाँ, मैंने किया था ये सब। यही सुनना चाहते थे ना तुम? ज़हीन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो और इस लड़की को मैं तुम्हारी जिंदगी से और इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। अब ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मर जाएगी तो जान छूटेगी इससे। हे कम ऑन यार,
किसी से जान छुड़वाने का ये तरीका नहीं होता। और मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारा ही हूं मैं। और देखो, मैं कोई लीगल मसला क्रिएट नहीं करना चाहता। अगर ये मर जाती ना तो हम सब जेल जा सकते थे। यू अंडरस्टैंड? हमें क्यों जेल होगी? वो नौकर फंसेगा ना। अरे तो ऑब्वियसली नौकर भी तो हमारा ही है ना, वो भी हमारा नाम लेता। देखो माँ, आइंदा ऐसी कोशिश मत करना प्लीज। मुझे लगता है ये हादसा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ है शायद। मेरा ख्याल है मैडम आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। शायद इलेक्ट्रिशियन ने काम ठीक तरीके से नहीं किया। शुक्र है कि अमल को कुछ नहीं हुआ, वरना वो कासिम दाद तो कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता। मैडम मैं दूसरा इलेक्ट्रिशियन लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, और बानो से कहें कि अमल का कमरा अच्छी तरह साफ करें। बेहतर मैडम। जी मैम। हाँ रेहान, आई एम रियली अपसेट टुडे। तुम ऑफिस जाओ, मैं आज नहीं आ सकूंगी। एंड आई विल डिस्कस द डिटेल्स विद यू टुमारो, ऑलराइट? जी मैम। मैम आप फिक्र ना करें, अमल मैम की तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम जाओ। जी मैम। क्या बात है मॉम, आपने यहाँ क्यों बुलाया? अब मुझे बताओ कि तुम दोनों में से किसकी हरकत थी ये, या फिर मिली भगत थी? What do you mean by this? हम ऐसा क्यों करेंगे? माँ तुम इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? कहीं तुमने अमल के इसी को तो What? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। मुझसे झूठ बोलना आसान नहीं है। और पता है जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती हैं। अब बताओ क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हम क्या हो गया आपको? या माँ से किस तरह से बात कर रही है? और वो भी उसके लिए, अमल के लिए। कब से हम दर्द बन गए हैं उसके, आप उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। Are you crazy? मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा था कि अजियत पहुंचाओ अमल को, उसको तकलीफ दो। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मार डालो। मारने के लिए किसने कहा था? हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कासिम दाद को नहीं जानते हो तुम लोग? कितना चालाक आदमी है वो। खबरदार आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो। मैं अमल को तकलीफ इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ ताकि
कासिम दाद को, बासिल को, सोनिया को तकलीफ पहुंचे और तो कुछ नहीं। तुम लोग तो पागल ही हो गए हो। ठीक है मॉम, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। आपकी दुश्मनी में ना सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हो रहा है। और मुझे क्या मिला? ज़हीन भी मुझसे छीन लिया है। कोई नहीं जानता कि मैं ज़हीन की बीवी हूँ। कहीं नहीं जा रहा ज़हीन, तुम्हारा ही शौहर है। और मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ तुम दोनों की शादी की बहुत जल्द, एक बड़े इवेंट के साथ। खुश? वो मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अमल डर कर यहाँ से भाग जाए। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ अमल की। अरे पापा आइए ना। सोनिया, आज तो वेजिटेबल डे है, तो फिर ये नॉन वेज खाना? कासिम, ये आपकी पसंद की वेजिटेबल है, ये ले लीजिए ना। मैं इस वेजिटेबल का नहीं पूछ रहा, मैं ये सी फूड का पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। कासिम अंकल, अगर ये सवाल आप सोनिया आंटी से नहीं मुझसे करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज का सारा खाना मैंने बासिल की पसंद का बनवाया है। ये ग्रिल फिश और प्रॉन कढ़ाई बासिल को बहुत पसंद है, तो इसलिए बनवाई है। कैन यू प्लीज ट्राई इट? गालिबन सारे मुलाजमीन से डील करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। कौन क्या खाएगा, क्या खाना पकेगा, ये सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोनिया। तो फिर ये क्या है? कासिम, आप तो सोनिया आंटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज आप याद करवा रहे हैं। उस दिन तो आप कह रहे थे कि इस घर में ऑर्डर्स और टेक अवे सिस्टम नहीं चलेगा, और ये सब खाना तो मैंने बासिल की पसंद का खुद बनवाया है। अपने लिए तो कोई ऑर्डर भी नहीं दिया आज। पापा प्लीज सर, खाना खा लीजिए ना, खाना ही तो है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बासिल, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। कासिम, रहने दीजिए ना, छोड़िए, मैं बनाकर लेकर आती हूँ जो भी आपको पसंद है। आप बैठिए ना। नो थैंक यू, आज इन्हें एंजॉय करने दो। बात सिर्फ खाने की नहीं है बासिल, तुम अच्छी तरह जानते हो अपने असूल मुझे कितने अजीज हैं। तुम्हारी माँ ने भी कभी असूलों को चैलेंज नहीं किया, और ना ही सोनिया ने। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना कि मेरे असूलों को तोड़कर हद को पार करने की कोशिश ना करे। कासिम, कासिम, What the hell is this? हाँ? अपने घर में अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते? देखो हानिया, आज से जो भी करो आंटी से पूछ के करो। देखो, इस तरह से छोटे छोटे इश्यूज पे मुझे मांस खोलना अच्छा नहीं लगता। ऐसा ख्याल रखना। बासिल, भाग में जाओ तुम। जो काम करें यहाँ सोनिया आंटी से पूछ के करें। पसंद की शादी क्या कर ली है, पूरे खानदान ने मेरे खिलाफ मुहाज खड़ा कर दिया है। मुझे भी जो करना होगा मैं वो ही करूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है।
पायजाबे और क्या क्या चीजें रह गई हैं जो हमें लेनी है? माइयों की चूड़ियां रह गई हैं। अभी मैं खालिद भाई के घर जा रहा हूँ, खाना खा कर आऊंगा। आप लोग मेरा वेट ना कीजिएगा, अम्मी को बता दीजिएगा। ठीक है। दिस इज नॉट फेयर रेहान। मैं तो सोच कर आई थी कि हम लोग साथ डिनर करेंगे आज। आई एम सॉरी, मुझे जाना है, फिर कभी। रेहान, तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। ओके आप। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं भी चलती हूँ फिर। आप भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं फिर आऊंगी, हम बाकी चीजें ले लेंगे। ठीक है। जी आ जाइए। जी हानिया बेटा, अगर तुम बिजी ना हो तो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बताइए क्या कहना है। ये कंगन है तुम्हारे लिए। ये कंगन बासिल की मदर के हैं। कासिम बता रहे थे कि ये उनके खानदानी कंगन है। बासिल की मदर को उनकी सास ने दिए थे। अगर वो जिंदा होती तो अपने हाथ से तुम्हें पहनाती। मैंने सोचा मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। मैं भी तो तुम्हारी सास ही ठहरी ना। बहुत खूबसूरत है। तो फिर एक काम करते हैं, आप ये मुझे अपने हाथ से पहना। ये ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ। बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारे अपने ही हैं, इस पर तुम्हारा ही हक है, संभाल के रखना। अच्छा, वो मैं राफे को होमवर्क करा रही थी, मैं जरा चलती हूँ, उसे देखती हूँ। ठीक है। कितनी मासूम बनी फिरती हैं ये। अगर मुझे मामा इनकी सच्चाई ना बताती तो मैं भी इनसे धोखा खा जाती। भाभी, पानी चाहिए आपको? आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है? आप? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा रहम है कि आपकी जान बच गई है। अगर वो रेहान साहब ना आते ना और दरवाजा ना खोलते, न जाने क्या हो जाना था आपके साथ। रेहान? हाँ, वो दिलशाद मैडम के पीछे पीछे नहीं घूमते रहते, क्या उसे कहते हैं, वो मैनेजर कहते हैं उसे, उसने आपकी जान बचाई है। ये तुम क्या कह रही हो रेहान? हाँ, उन्होंने उन्होंने दरवाजा खोला और आपकी जान बचा ली, शुक्र है। चले, मैं ना काम करने जा रही हूँ बाहर का। अगर आपको कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, खुद बाहर ना आ जाना। कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, आराम करें आप।
रेहान रेहान ने बचाया मुझे।